हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का आज हम 16 भाग पढ़ेंगे और ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग के अंतर्गत आज हम ड्रग एब्यूज के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग के विषय में। कोई भी रासायनिक पदार्थ जो शरीर के एक या अधिक अंगों के कार्य में बदलाव ला दे या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, ड्रग कहलाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम गैर चिकित्सीय रूप में दुरुपयोग की जाने वाले ड्रग्स के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अनेक पादप एवं उनके भाग औषधि महत्व के होते हैं। अनेक पौधे और उनके भागों से औषधियां तैयार की जाती हैं। जब इनका प्रयोग चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से बार बार और अधिक मात्रा में किया जाता है तो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे ही ड्रग कुप्रयोग कहते हैं। तो पौधे और उनके अनेक भागों से जो औषधियां तैयार की जाती हैं उनका चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से बार बार, खास करके नशे के लिए बार बार और अधिक मात्रा में जब किया जाता है तो शरीर पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे ही ड्रग कुप्रयोग या ड्रग एब्यूज कहते हैं। जो ड्रग्स सामान्य रूप से यूज की जाते हैं, कोका शब्द से उन सभी को हम याद रख सकते हैं। सी से कैनेबिनोइड्स, ओ से ओपियोइड्स, सी ए से कोका एल्केलॉइड्स। तो कैनेबिनोइड्स, ओपियोइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, इन तीनों ही ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स जिनका सामान्यतः दुरुपयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनेबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। तो आइए एक एक कर इन सभी के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला जो ड्रग है वो है ओपियोइड्स। अगर हम बात करें ओपियोइड्स की तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं, जब इस ड्रग का यूज मनुष्य के द्वारा किया जाएगा तो हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में उपस्थित ओपियोइड रिसेप्टर्स के द्वारा इन्हें ग्रहण किया जाता है। अगर हम बात करें स्रोत की तो एक पौधा है पॉपी, उसे ओपियम भी कहते हैं। उसका जो साइंटिफिक नेम है वह है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल में कट लगाया जाता है और उससे जो लिक्विड आता है, उससे जो लेटेक्स निकलता है, उसी लेटेक्स से ही ओपियम तैयार की जाती है, ओपियम प्राप्त की जाती है, जिसे अफीम कहते हैं। तो अफीम प्राप्त किया जाता है, जो पेपेवर सोमनिफेरम पौधा है उसके कच्चे फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। और अफीम के अलावा अफीम से जो व्युत्पन्न या इससे जो और प्रोडक्ट भी बनते हैं उनमें पहला है मॉर्फिन और दूसरा है हेरोइन। तो आइए इन सभी को नोट्स के माध्यम से समझते हैं। ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जठरांत्र पथ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों से बध जाते हैं। ओपियोइड्स का प्रयोग हल्के दर्द निवारक या एनाल्जेसिक्स जिन्हें कहते हैं के रूप में किया जाता है। तो ओपियोइड्स का जो प्रयोग है मुख्य रूप से दर्द निवारक या एनाल्जेसिक्स के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए जो ओपियोइड्स हैं उनमें पहला है अफीम, और अफीम के अलावा अफीम से ही जो प्राप्त किए जाते हैं वो हैं मॉर्फिन और हेरोइन। जो अफीम है, अफीम का जो स्रोत है वो है पोस्त, जिसे पॉपी प्लांट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। यहाँ ये पेपेवर सोमनिफेरम का पौधा है जो इसके कच्चे फल हैं। कच्चे फल में इस तरह से चीरा लगाया जाता है और उससे जो लेटेक्स निकलता है उसी से ही अफीम प्राप्त की जाती है। पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वह है मॉर्फिन। यह अफीम का ही एल्केलॉइड है। अफीम से ही मॉर्फिन तैयार की जाती है। इसका प्रयोग दर्द निवारक, निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। तो दर्द निवारक और निद्रा कारक के रूप में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। यहां मॉर्फिन की संरचना दी गई है। संरचना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसकी संरचना पहचानना आना चाहिए। तीसरा है हेरोइन। हेरोइन यह जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन के
एसिटिलीकरण से हेरोइन तैयार की जाती है। हेरोइन यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीन पदार्थ होता है जो कि स्वाद में कड़वा और गंधहीन होता है। इसे ही ब्राउन शुगर या स्मैक कहा जाता है। इसे स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। यह एक डायएसिटिल मॉर्फिन है। यह सफेद गंधहीन एवं तीखा यौगिक है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसे नाक से जोर से सूंघकर या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। यह एक अवसादक है जो कि हमारे शरीर की क्रियाकलापों को मंद कर देता है। अब हम बात करेंगे कैनेबिनॉइड्स के विषय में। जो कैनेबिनॉइड्स हैं, इसके रिसेप्टर्स, इस ड्रग के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में उपस्थित होते हैं। हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्रोत की, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये जो कैनाबिस सैटाइवा है, भांग का पौधा, कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। और विभिन्न प्रकार से अगर पुष्प के शीर्ष, पत्तियों और रेजिन को अलग अलग संयोजन में मिलाया जाए तो इससे मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा तैयार किया जाता है। जो कैनेबिनॉइड्स हैं उसके रिसेप्टर्स या उसके ग्राह्य हमारे मस्तिष्क में कैनेबिनॉइड ग्राह्य के रूप में उपस्थित रहते हैं। और इसका जो स्रोत है वह है भांग का पौधा। कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पक्रम से कैनेबिनॉइड्स प्राप्त किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो कैनेबिनॉइड्स हैं जैसे कि मैरिजुआना, हर्शीज, चरस और गांजा, इस पौधे के कैनाबिस सैटाइवा के पुष्प के शीर्ष भाग, पत्तियों एवं रेजिन के विभिन्न संयोजन से प्राप्त किया जाता है। और अगर हम बात करें, यह हमारे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रभाव डालते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं। अगर हम बात करें इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, तो पहला है इनहेलेशन और दूसरा है इंजेक्शन। तो नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा इन्हें लिया जाता है। और इसका जो प्रभाव रहता है हमारे शरीर में वह हिलुसिनेशन के रूप में रहता है। हिलुसिनेशन का मतलब होता है विभ्रम की स्थिति में, जिसके द्वारा कैनेबिनॉइड्स ड्रग को लिया जाता है उसे हिलुसिनेशन का आभास होता है। अर्थात एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे एक तरह से ड्रीम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वप्न देखना शुरू कर देता है। आइए नोट्स के माध्यम से कैनेबिनॉइड्स के विषय में समझते हैं। वे पदार्थ जो मस्तिष्क के कैनेबिनॉइड्स ग्राही द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें कैनेबिनॉइड्स कहते हैं। तो मस्तिष्क में कैनेबिनॉइड ग्राही होते हैं और उनके द्वारा कैनेबिनॉइड्स ड्रग को ग्रहण किया जाता है। इसका जो स्रोत है वह है भांग का पौधा, कैनाबिस सैटाइवा के इनफ्लोरेसेंस, भांग के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। तो जो भांग के पौधे का पुष्पक्रम है जिसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, उससे कैनेबिनॉइड्स प्राप्त किया जाता है। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और इसके रेजिन, इसके विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाए जाते हैं। यहाँ कैनेबिनॉइड अणु की संरचना दी गई है। इसे आपको याद रखना है कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। उपयोग अंतःश्वसन या इनहेलेशन और मुख के द्वारा जैसे कि इंजेक्शन के रूप में कैनेबिनॉइड्स को लिया जाता है। कैनेबिनॉइड्स शरीर के हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तीसरा ड्रग है कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड, इसे कोक, क्रैक या कोकेन भी कहा जाता है। इसका जो स्रोत है वो है इरिथ्रोजाइलोन कोका नामक पौधा। और ये जो पौधा है वह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है।
कोका एल्कलॉइड्स को कोकेन, कोका और क्रैक भी कहा जाता है। कोकेन को सांस द्वारा अंदर खींचकर लिया जाता है, सांस अंदर खींचकर इसे लिया जाता है। प्रभावित अंग है हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम या हेलुसिनेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। कोका एल्कलॉइड या जो कोकेन है, कोकेन यह एक स्टिमुलेंट्स की तरह कार्य करता है और बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और एक तरह से यूफोरिया की फीलिंग कराता है। यूफोरिया की ये फीलिंग कराता है। यूफोरिया पूर्ण रूप से कुशलता की अनुभूति की अवस्था को यूफोरिया कहा जाता है। आजकल कई खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड का प्रयोग करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो जितने भी हमने ड्रग्स पढ़े हैं, चाहे वह कोका एल्कलॉइड हो, ओपियोइड्स हो या कैनाबिनॉइड्स हो, सभी घातक हैं। हमें किसी भी प्रकार के ड्रग के सेवन से बचना चाहिए। कोकेन अधिक मात्रा में प्रयोग करने से विभ्रम या हेलुसिनेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। हेलुसिनेशन का अर्थ है अगर जिस व्यक्ति के द्वारा कोकेन का सेवन किया गया है उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित ना हो तो भी उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है और चेहरे दिखाई देने लगते हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी उपस्थित ना हो। ऐसी स्थिति विभ्रम कहलाती है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर उदाहरण के लिए 2 लोग उपस्थित हों तो 2 से ज़्यादा संख्या में वे दिखाई देने लगते हैं। अगर 5 लोग उपस्थित हों तो 5 की जगह उससे ज़्यादा संख्या में लोग दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा गुण विभ्रम या हेलुसिनेशन कहलाता है। आइए कुछ और पौधों के विषय में जानते हैं जिससे विभ्रमकारी गुण वाले ड्रग्स प्राप्त होते हैं। अन्य पौधे जिनसे विभ्रमकारी गुण वाले ड्रग्स प्राप्त होते हैं उनमें पहला है धतूरा। धतूरे का साइंटिफिक नेम है धतूरा एस्ट्रेमोनियम। इससे एस्ट्रेमोनियम नामक ड्रग प्राप्त की जाती है जो कि विभ्रमकारी गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा है बेलाडोना। बेलाडोना का साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। इससे एट्रोपिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से धतूरा और बेलाडोना से भी विभ्रमकारी ड्रग्स प्राप्त की जाती हैं। यहां यह धतूरे की पुष्पीय शाखा का डायग्राम है। अब हम बात करेंगे तंबाकू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नंबर पहला, तो तंबाकू का स्रोत है तंबाकू का पौधा, जिसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम की शुष्क पत्तियां तंबाकू कहलाती हैं। जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, तंबाकू के पौधे को दुनिया भर के अनेक देशों में उगाया जाता है। इसका प्रयोग धूम्रपान में, चबाने में किया जाता है। तंबाकू में एल्कलॉइड निकोटिन पाया जाता है। जो निकोटिन का प्रभाव है, निकोटिन ड्रग एड्रिनल ग्रंथि को एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रक्त में स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। आइए अब कुछ और पादपों से प्राप्त होने वाले ड्रग्स के विषय में जानते हैं। नंबर पहला है चाय, थियासाइनेंसिस। चाय की पत्तियों में कैफीन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का उत्तेजक है या स्टिमुलेंट है, जो कि हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है। और दूसरा है कॉफ़ी, कॉफिया अरेबिका। कॉफ़ी के शुष्क बीजों से कैफीन मिलता है। जो ये कैफीन है वह एक उत्तेजक या स्टिमुलेंट की तरह कार्य करता है, जिससे हमारे बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड होती है।